तो हमने अपनी लास्ट क्लास में हमने किया था कि हमने अपना थीम इंस्टॉल किया था अपनी वेबसाइट के ऊपर। पीनट्स में थीम्स में जाकर जो हमारे थीम का नाम था फ्लैटसम, उसको इंस्टॉल करने के बाद हमने कुछ पेजेस वगैरह बना लिए थे अपने पेजेस में आके, जिन पेजेस का नाम था हमारा होम, अबाउट अस को और कॉन्टैक्ट अस। एंड उसके बाद हमने अपने होम पेज को स्टैटिक कर लिया था ताकि वो हमारे मेन पेज हमारा शो हो जाए कि जब भी हमारी वेबसाइट लोड होगी तो हमारा मेन पेज ओपन होकर सामने आएगा। फिर हमने क्या किया था, हमने उन्हीं पेजेस को अपने मेन्यू में ऐड कर लिया था। हमने अपीयरेंस में हमारे पास ऑप्शन होता है मेन्यू का, तो ये हमारा मेन मेन्यू था। तो अब हम लोग यहाँ पे मेन्यू से आगे कंटिन्यू करते हैं कि जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये होता है हमारा हेडर मेन्यू। हेडर मेन्यू मीन्स हमारा मेन मेन्यू, ठीक है। और ये होते हैं हमारा टॉपर मेन्यू, ये हमारा ये वेबसाइट की बॉडी होती है एंड दिस इज़ कॉल्ड फुटर। तो अब मैंने यहाँ पे बनाना है एक मेन्यू जिसका नाम मैं रखना चाहता हूँ टॉप बार मेन्यू या टॉप मेन्यू। तो मैं यहाँ पे क्रिएट अ मेन्यू पे क्लिक करूँगा, इधर मैं नेम दे दूँगा टॉप मेन्यू। इधर आगे अब यहाँ पर मैं इसको साइन करूँगा टॉप बार मेन्यू को कि भाई ये इसकी लोकेशन है ना, एंड क्रिएट मेन्यू। यहाँ पर आगे अब वो कह रहे हैं कि भाई आप कौन कौन से पेजेस इस मेन्यू में शो करवाना चाह रहे हैं। अगर मोजिशन में सारे ना आपको शो हो रहे हो तो व्यू ऑल पे क्लिक कर लिया करें, तो आपको यहाँ पर शो हो जाया करते हैं। तो लाइक मैं वहाँ पर अबाउट अस और खाली अबाउट अस वहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। मैंने अबाउट अस ऐड कर दिया, आप जो से चाहें आप वो डिस्प्ले करवा सकती हैं वहाँ पर। एंड सेव मेन्यू, रिफ़्रेश करते हैं अपने मेन पेज को कि मेन्यू शो हुआ या नहीं। तो ये देखें अबाउट अस के पेज हमारे मेन्यू में शो हो गया, तो यहाँ पर आ रहा है हमारा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मोबाइल मेन्यू। मोबाइल मेन्यू क्या होता है, लाइक अगर आपने चेक करना ना कि भाई हमारी वेबसाइट मोबाइल व्यू में कैसे लगती है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके अपने मेन पेज पे इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक अगर करेंगे ना, कंट्रोल शिफ्ट सी इसकी शॉर्ट की है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन होता है मोबाइल व्यू का। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास मोबाइल व्यू ओपन हो जाता है इसका। तो ये देखें अब हमारे पास ये आ रहा है स्टेप जो हमने डेस्कटॉप पे लगाया हुआ है मेन्यू, मेन मेन्यू अपना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भी जो हमारा डेस्कटॉप मेन्यू है वो हमारा मोबाइल मेन्यू ना हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक मोबाइल मेन्यू अलग से बना लेते हैं। तो मैं अब एक काम करता हूँ, अपने मेन मेन्यू में से इन दोनों पेजेस को रिमूव कर देता हूँ। इन दोनों पेजेस को रिमूव करने के लिए मेन्यू में से मैं जाऊँगा अपने फर्स्ट मेन्यू यानी कि मेन मेन्यू में, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा एंड सेलेक्ट पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर आके मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। कॉन्टैक्ट्स को भी रिमूव कर देता हूँ एंड सेव मेन्यू कर देता हूँ। बिकॉज हमारी ये एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो यहाँ पर हमारा अबाउट अस का और कॉन्टैक्ट्स का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट मैं अगेन करता हूँ क्रिएट अ न्यू मेन्यू। अब यहाँ पर मैं बनाऊँगा मोबाइल मेन्यू, उसका मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे मोबाइल मेन्यू। क्लिक कर देते हैं यहाँ पे मेन मेन्यू मोबाइल पे एंड क्रिएट मेन्यू। अब मोबाइल मेन्यू में मैं ये तीनों पेजेस शो करवाना चाह रहा हूँ, मैं तीनों को ऐड करता हूँ एंड सेव मेन्यू। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इस वाले पेज को मैं रिफ़्रेश करता हूँ एक दफ़ा एंड अब मैं दोबारा से इंस्पेक्ट करता हूँ इस वाले पेज को। मोबाइल व्यू आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है हमारे मेन्यू का, ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मोबाइल मेन्यू में ये तीनों पेजेस आ रहे हैं। एंड अगर मैं डेस्कटॉप व्यू में जाऊँ तो डेस्कटॉप में खाली एक आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा मेन मेन्यू और हमारा मेन मेन्यू मोबाइल रेडी है कि मोबाइल व्यू के लिए हमारा डिफरेंट मेन्यू है एंड डेस्कटॉप व्यू के लिए हमारा सेपरेट मेन्यू है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि भाई अगर हम लोग किसी और वेबसाइट के ऊपर जाएँ, लाइक मैं यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इसरा कॉस्मेटिक्स ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो आपको होम पेज भी नहीं शो हो रहा। यहाँ पर आपको क्या कौन कौन से शो हो रहे हैं, एक शॉप ऑल शो हो रहा है,
बाकी आपके पास कैटेगरीज आ रही हैं, प्रोडक्ट कैटेगरीज, जिनके अंदर प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। तो आपने अपनी वेबसाइट के अंदर जब भी ई कॉमर्स का काम करना है तो उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट के अंदर प्लगइन्स लगाने पड़ते हैं, यानी कि प्लगइन, यानी कि ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी प्रोडक्ट्स वाली, यानी कि हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट्स ऐड कर सकें और प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐड कर सकें। वो काम करने के लिए हमें एक प्लगइन चाहिए होता है, उसका नाम है वू कॉमर्स। ठीक है, तो अब जब हमने ये वाला थीम लगाया था यहाँ पे, तो हमने एक स्टेप छोड़ दिया था जो कि था सेटअप विज़र्ड। ये लिखा हुआ है यहाँ पे सेटअप विज़र्ड। मैं यहाँ से सेटअप विज़र्ड पे क्लिक कर लेता हूँ। अब इस चीज़ को आप रिलेट कर सकती हैं, लाइक अगर हम लोग अपने लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो भी कहते हैं ना कि भाई नेक्स्ट 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 करके आप लोग न्यू स्टेप पे जाते रहते हैं। तो ये उस तरीके की चीज़ आप समझ सकती हैं। तो यहाँ पे आ रहा है लेट्स गो पे क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, चाइल्ड थीम आप लोगों ने कभी भी इंस्टॉल नहीं करना होता, तो इस स्टेप को आप लोगों ने स्किप कर देना है। फिर यहाँ पे आ रहे हैं डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स। इसका मतलब क्या है कि भाई ये वाला थीम कह रहा है मुझे प्रॉपर फंक्शनैलिटी के लिए ये वाले प्लगइन्स चाहिए ही चाहिए। तो प्लगइन क्या होते हैं? प्लगइन हमारी वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं। लाइक पहले प्लगइन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, यानी कि नाम से ही वाज़ेह है कि भी इस वाले प्लगइन के थ्रू हम लोग एक कॉन्टैक्ट फॉर्म अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकेंगे, जिसके थ्रू अगर हमारे यूज़र्स को कोई भी मसला पेश आता है तो वो वाला फॉर्म फिल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये वाला फॉर्म हम लोग बनाने के बाद लगाते कहाँ पर हैं? अपने कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर। उसके बाद आ गया सोशल लॉगिन। सोशल लॉगिन बोलते हैं हम लोग, लाइक हम लोग किसी वेबसाइट पर अगर जाएँ तो वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होता है लॉगिन विद फेसबुक, लॉगिन विद गूगल, इस टाइप के स्टेप्स आ रहे होते हैं हमारे पास। तो वो वाला फीचर लगता है हमारे पास सोशल लॉगिन के प्लगइन से। फिर आ गया हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्लगइन, जिसका नाम है वू कॉमर्स। वू कॉमर्स एक ऐसा प्लगइन है, इसके नाम में वाज़ेह हो रहा है वू कॉमर्स ई कॉमर्स। एक सेकंड ठहरिएगा। इसको म्यूट कर लें मोबाइल को, रिकॉर्डिंग में आ जाए। चलें, तो यहाँ पर अब आ रहा है हमारे पास वू कॉमर्स था। तो मैंने कहा कि वू कॉमर्स हमारे वेबसाइट के अंदर ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी ऐड करता है। लाइक यहाँ पर देखें, एक तो हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा ना, कि हम अपनी मर्ज़ी की कैटेगरीज बना सकेंगे वहाँ पे। फिर हमारे पास ये कुछ न्यू ऑप्शंस आ रहे हैं, लाइक माई अकाउंट, कार्ड का पेज। लाइक जब भी कोई यूज़र आता है, अगर वो एक प्रोडक्ट बाय करने में इंटरेस्टेड है, वो उस प्रोडक्ट के अंदर जाके अगर उसको ऐड टू कार्ट करेगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वो वाला प्रोडक्ट हमारे पास कार्ट में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर वो व्यू कार्ट करेगा तो वो अपने प्रोडक्ट को देखने की तरफ आ जाएगा एंड प्रोसीड टू चेकआउट करके वो सारे प्रोडक्ट में अपनी डिटेल ऐड करके इसको परचेज़ कर लेगा। तो ये सारी फंक्शनैलिटी हमारे पास जो ऐड होती है वो वू कॉमर्स के प्लगइन से होती है। इस प्लगइन के बगैर ये वाली फंक्शनैलिटी पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि आप चाहे कोई भी थीम यूज़ कर रहे हैं, ई कॉमर्स आपकी वेबसाइट के अंदर तब ऐड होगा जब आप वू कॉमर्स का प्लगइन लगाते हैं। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आ रहे हैं लास्ट प्लगइन, जिसका नाम है विश लिस्ट। विश लिस्ट हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं? अगर हम लोग उर्दू में इसका तर्जुमा करें तो हम लोग इसको बोलेंगे हमारी ख्वाहिशात की टोकरी या फिर ख्वाहिशात की लिस्ट। ठीक है, लाइक हम लोग कभी कभार अगर हम लोग दराज में घूम रहे होते हैं तो हर प्रोडक्ट के साथ ना एक दिल बना हुआ आ रहा होता है। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, तो ये देखें, ये हट बना हुआ है, इसके साथ क्या लिखा हुआ है? ऐड टू विश लिस्ट। तो विश लिस्ट का फीचर आपकी वेबसाइट के अंदर तब आएगा जब आप ऐड टू विश लिस्ट का प्लगइन लगाएंगे, ये वाला वो कॉमर्स विश लिस्ट। तो अगर एक प्रोडक्ट हम लोग कहते हैं हमने विश लिस्ट कर दिया, तो हमें ये शो कहाँ पर होगा? तो मैं कर देता हूँ इसको विश लिस्ट में ऐड। प्रोडक्ट ऐड हो गया, ये देखें ये हट बना हुआ है। जब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर वो प्रोडक्ट शो होंगे जो मैंने उस टाइम कहा कि यार मैं अभी परचेज़ नहीं करना चाह रहा। जब मेरा दिल होगा या जब मेरे पास पैसे होंगे मेरी जेब में, तब मैं सारे प्रोडक्ट को बाय करूँगा और अभी ये मेरी लिस्ट में ऐड अप हो जाए। तो यही चीज़ हमारे पास दराज पर भी अवेलेबल होती है। लाइक अगर मैं दराज.pk पर जाऊँ,
एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को इसलिए देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया होता रहे कि ये काम बाकी वेबसाइट्स के ऊपर कैसे हो रहा है। मैं दराज पर यहाँ पर मैं कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। लाइक लेट से मैं ओपन कर लेता हूँ, यही ओपन कर लेते हैं, वॉच। अब ये देखें, यहाँ पे ऐड टू कार्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, बाय नाउ करने का ऑप्शन आ रहा है, एंड ये पड़ा हुआ है हर्ट। अब देखें यहाँ पे उन्होंने लिखा तो नहीं हुआ कि भी ऐड टू विश लिस्ट। तो इसका मतलब होता है कि यूज़र को पता है कि अगर हम लोग एक प्रोडक्ट को फेवरेट कर देंगे ना, इसका मतलब होता है फेवरेट करना भी, तो वो हमारी विश लिस्ट में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा विश लिस्ट भी यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इन प्लगइन्स को कंटिन्यू पे जब क्लिक करेंगे तो ये वाले प्लगइन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये वाले प्लगइन्स हमारे इंस्टॉल हो रहे हैं। अच्छा चलिए अब देखें, अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्या आ गया, इंस्टॉल डेमो कंटेंट। हमें डेमो कंटेंट नहीं चाहिए होता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ कि भाई बाकी चीज़ों को मैं अनटिक करूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म को इंपोर्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, नेविगेशन है, विजिट्स एंड सेटिंग्स है। मैं इन 3-4 चीज़ों बल्कि खाली कॉन्टैक्ट फॉर्म को इंपोर्ट करते हैं, बाकी हर चीज़ छोड़ देते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म, हाँ, एंड कंटिन्यू। इसका मतलब क्या होगा कि भाई कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो डिज़ाइन है ना, वो हमारे पास बना बनाया आ जाएगा। इनको यूज़ हम लोग बाद में करेंगे। भाई ये एक चीज़ हमारी सक्सेस हो गई है, बाकी चीज़ें हमारी अभी ऑफ हैं। बाकी इजी है, बाकी बस आपने स्किप करते जाना है, क्योंकि हम लोग बनी बनाई चीज़ को इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग खुद डिज़ाइन करेंगे। ये लें भाई, व्यू यू न्यू वेबसाइट का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब देखते हैं प्लगइन इंस्टॉल जो हुए हैं हमारे, उससे हमारी वेबसाइट के अंदर डिफरेंस क्या है। लाइक यहाँ पर देखिए आपके पास माई अकाउंट का और सॉरी कार्ट, ऐड टू कार्ट का और माई अकाउंट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो कॉमर्स का प्लगइन ऐड हुआ, हमारे पास कार्ड भी शो होना स्टार्ट हो गया एंड माई अकाउंट भी शो होना स्टार्ट हो गया यहाँ पर। इसके साथ ही इसने एक और फंक्शनैलिटी ऐड की हमारी वेबसाइट के अंदर। उसके लिए मैं आ जाता हूँ अपने डैशबोर्ड में। अच्छा, एक प्लगइन इंस्टॉल होने से रह गया हमारा, वो है हमारा विश लिस्ट का प्लगइन। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से बिगिन इंस्टॉलिंग दिस प्लगइन पे क्लिक करता हूँ, एंड इस प्लगइन को भी यहाँ पर मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब ये वाला प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हमने इसको एक्टिवेट करना है। तो जैसे हमने थीम को इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट किया था ना, वैसे ही हम लोग प्लगइन को एक्टिवेट करने के लिए जाएंगे प्लगइन्स में। यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा एक्टिवेट का ऑप्शन, यहाँ से मैंने एक्टिवेट कर दिया। तो ये हमारा विश लिस्ट का प्लगइन भी एक्टिवेट हो गया। अब आ जाते हैं पेजेस में एक दफ़ा। बस एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, मैं पेजेस में आया तो अब यहाँ पर ना इसने कुछ और पेजेस ऐड कर दिए होंगे। लाइक यहाँ पर देखें, हमने बस 3 पेज बनाए थे, होम का, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस, लेकिन बाकी पेजेस जो इसको रिक्वायर्ड थे, लाइक वो कॉमर्स को कार्ड का पेज, चेकआउट का पेज, माई अकाउंट का, रिफंड रिटर्न पॉलिसी का, शॉप का और विश लिस्ट का, ये सारे पेजेस उसने हमें बाय डिफ़ॉल्ट बनाकर दे दिए। ठीक है, तो अब मैं कहता हूँ भाई मैंने बनाना है फुटर मेन्यू, तो मैं इन पेजेस को अपने मेन्यू में ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं अपीयरेंस में आकर मेन्यू में जाऊँगा, यहाँ पर एक नया मेन्यू क्रिएट करूँगा। यानी कि जो काम हमने लास्ट क्लास में किया था ना, आज भी काम वही हुआ है हमारा, बस हमने उसके अंदर थोड़ी सी चीज़ों को ऐड की है। तो अब मैं यहाँ पर एक मेन्यू हमने उस दिन बनाया था, 2 मेन्यू हमने आज बनाए हैं। तो यहाँ पर एक मेन्यू में बना लेता हूँ फुटर मेन्यू को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्रिएट मेन्यू,
यहाँ से मैं आ जाऊँगा व्यू ऑल में। अब यहाँ पे आ रहा है कि भैया फुटर में कौन कौन से पेजेस शो करवाना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, उसके बाद क्या लेते हैं हम लोग, विश लिस्ट का ऐड कर देते हैं। ये 3 पेज मैंने अपने फुटर में ऐड कर लिए। सेव मेन्यू। अब देखते हैं क्या हमारे फुटर में हमारे पेजेस शो होना स्टार्ट हुए। तो ये देखें, ये हमारे फुटर में भी हमारे पेजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे। अब मैं कहता हूँ भाई यहाँ पर एक नया पेज आया है शॉप का। अब जब मैं इसरा पे चल रहा था तो यहाँ पे एक पेज आ रहा है शॉप ऑल। तो ये वही पेज है जिसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है शॉप का पेज। तो उसको मैं शो करवाना चाह रहा हूँ अपने मेन मेन्यू में। तो मैं यहाँ से अपना मेन मेन्यू सेलेक्ट करूँगा एंड शॉप का पेज मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा। शॉप का पेज आ गया। सेव मेन्यू। अब यही वाला पेज मैं अपने उधर ही शो करवाना चाह रहा हूँ मोबाइल मेन्यू में। तो मैं मोबाइल मेन्यू यहाँ पे करके सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा। शॉप का पेज सेलेक्ट किया एंड ऐड कर दिया। अब आप कहते हैं कि भाई आपको होम के बाद शॉप का पेज चाहिए, तो शॉप को उठा के यहाँ रख दें। अब अपने पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखें, होम का पेज भी आ गया एंड शॉप का पेज भी आ गया। और मोबाइल व्यू चेक कर लेते हैं इसका हम लोग। ये देखें, कार्ड भी होना स्टार्ट हो गया हमारा यहाँ पर एंड मेन्यू में शॉप का पेज भी आ गया। तो ये रेडी है हमारा, ये यहाँ तक काम हमारा रेडी है। हमने अपना हेडर मेन्यू, टॉप बार मेन्यू, फुटर मेन्यू यहाँ तक का अपना काम कर लिया एंड अपने प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लिया। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही है एंड अल्लाह हाफिज़।